अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपके पास एक अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए और उसका फ्रेमवर्क ये है 4x to 5x अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो। सो अब आपको ये तो दिख गया, मैंने जुलाई से लेके सितंबर तक अच्छे खासे बनाए, बट गेम चेंजिंग जो हुई ना, जो पहला गेम चेंजर जो टाइम होता है ना, वो आने वाला है, वो आपके सामने है। अब आ जाते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसे हम बोलते हैं Q4, क्वार्टर 4। ये ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का सबसे बड़ा टाइम होता है पैसा बनाने के लिए, और इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारी सेल्स होती है। इसके पीछे 3 रीजंस हैं। पहला रीज़न, ये एक हॉलीडे टाइम पीरियड है, हैलोवीन, क्रिसमस और भी कई फेस्टिवल्स जो हैं इस दौरान आते हैं। सेकंड रीज़न, लोग पूरे साल तक पैसा सेव करते हैं कि हम ना ये पैसा हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो फेस्टिवल टाइम आएगा तब खर्चेंगे, तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। और तीसरा रीज़न, हर जगह सेल्स होती है, हर जगह हर बंदा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहा है, जिसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं मॉन्की सी मॉन्की डू इन अ रिस्पेक्टिव वे। जब हम देखते हैं यार हर बंदा बाय कर रहा है प्रोडक्ट्स, हर बंदा एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है, तो हम भी बाइंग मोड में आ जाते हैं। तो ये 3 रीजंस की वजह से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ ना सबसे बिगेस्ट टाइम पीरियड होता है ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में पैसा बनाने के लिए। यू विल एक्चुअली बी अमेज कि बॉस इतना पैसा बन सकता है, और हाँ बन सकता है, वो बताता हूँ कैसे। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आया। वो चैलेंज ये था कि हमारा बिजनेस स्केल तो हो रहा था, हम बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे थे, मतलब हमने $1,76,000 से ऊपर की सेल्स करी है, मतलब करोड़ों की सेल करी है हमने, और उसके ऊपर हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो गया था। क्यों मुश्किल हुआ था? बिकॉज हम जब बिजनेस को स्केल कर रहे थे, जब स्केलिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च रहे होते हो, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया हम मार्केटिंग के लिए फेसबुक एड्स को यूज़ करते हैं। अब ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, ज़्यादा पैसा चाहिए, और हमारे पास पैसा जो है वो कैश फ्लो हमारा अटक रहा था। अब ये चैलेंज को हमने सॉल्व किया बाय नेगोशिएटिंग विद आवर सप्लायर। मैंने अपने सप्लायर को कहा कि बॉस, हम बिजनेस को स्केल कर रहे हैं, अगर तुझे ज़्यादा पैसा बनाना है, और वो कैसा पैसा बनाएगा ज़्यादा, जब हम उसे ज़्यादा ऑर्डर्स देंगे, एक काम कर, हमें 10 या 15 दिन के ना क्रेडिट लाइन दे। एंड ही एग्रीड, बिकॉज उसे भी मालूम था बॉस ये पैसा कमाने का समय है, और मैं उसके साथ ऑलमोस्ट अपने सप्लायर के साथ ना 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, तो इतना ट्रस्ट तो है कि वो हमें क्रेडिट लाइन देने के लिए तैयार है अगर उसे सेल्स आती हुई दिख रही है। हमें उसने 15 दिन का क्रेडिट लाइन दिया, एंड हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। लेकिन प्रॉफिट बनाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं, वो है ट्रेंड हंटिंग। और इस ट्रेंड हंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ना हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमने $30,000 पर डे की सेल से ज्यादा पहुंचाया था। वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, इवन प्रोडक्ट भी रिवील करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जब हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया तो हुआ क्या। हमने बनाया अक्टूबर मंथ में $9,000 प्रॉफिट, विच इज ग्रेट, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। लेकिन जो नवंबर मंथ था ना, वहां हमने बनाए $1,76,000 से भी ज्यादा का रेवेन्यू विद अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन $30,000। जस्ट इमेजिन, मैं बता नहीं सकता द अमाउंट ऑफ मनी, लाइक व्हेन यू मेक $1,76,000 एंड व्हेन यू मेकिंग लाइक $10,000 पर डे की सेल, एवरीथिंग चेंजेस, योर बिलीव्स चेंजेस अबाउट मनी, यू चेंज एज अ पर्सन, बिकॉज आपको लगता है कि बॉस अब तो पॉसिबिलिटी एंडलेस है, और वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज की वजह से हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। लेकिन एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आई, और एक बहुत बड़ा लेसन हमारे सामने आया, जो कोई भी गुरु आपको नहीं बताना चाहेगा, बिकॉज उनका स्वैग कम होता है बॉस। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये चैनल पे मैं आपको अपनी लर्निंग्स, आपके रियल जो ऑथेंटिक चीजें वो आपको बताने वाला हूँ। लास्ट 10 सालों में मैंने कोई भी ये स्कैमी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ, और ऑथेंटिकली सब लोगों के साथ जो रियलिटी ऑफ बिजनेस है वो शेयर करिए। वो ये है, हमने बनाया लॉस। अब आप सोच रहे होगे बॉस ये लॉस बता रहा है। यस, मैं लॉस बता रहा हूँ। हमने ज्यादा नहीं, मतलब -$25 के आसपास का लॉस बना है। अब इस लॉस के अंदर ना एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन छुपा है, वो ये है, when to stop is more important than when to scale। कि आपको पता होना चाहिए कि रुकना कब है। आपको ये तो मालूम है पैसा बन रहा है तो पैसा बनाते चलो, लेकिन आपको स्टॉप कब करना है। बिकॉज आपने पैसा बना लिया, प्रॉफिट बना लिया, जो आपने देखा कि मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, लेकिन उस प्रॉफिट को जेब में आके रियलाइज होने के लिए, उसको, उस पैसे को अगर आपको सही में उसके इंजॉय करना है, उस पैसे को, उसको अपनी पॉकेट में रखना है, उस पैसे को यूज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉस कब रुकना है। और रुकना कब है? जब आप देखते हो कि आपके पास ROI नहीं आ रहा। हम स्केल कर रहे थे बिकॉज मुझे लग रहा है यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे करते करते हमने अच्छा खासा स्केल तो कर दिया, लेकिन ओवरऑल जब हमने पूरे मंथ की PNL करी तो समझ में आया यार हमने काइंड ऑफ ब्रेक इवन अचीव किया है, लॉस लिया है $25-30 का, विच इज फाइन, मतलब इट्स ओके, पार्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द बिजनेस। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज सनशाइन एंड रेनबोज विच ऑल द ड्रॉप शिपिंग गुरुज आर एक्चुअली टेलिंग यू बाय शोकेसिंग बिग रिजल्ट्स। PNL दिखाओ बॉस, कितना लूज किया ये भी दिखाओ। और आपको ना पता होना चाहिए कि
कुछ कोल्ड मंथ्स होते हैं।